Hello guys, so today we will start part 2 Maria Sharapova, part 2 of chapter 8. Last part किया था हमने part 1 संतोष यादव. So let's see, this chapter is about Maria Sharapova. मारिया शारापोवा एक रशियन स्टार प्लेयर थी टेनिस की. एक स्टार प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हैं. So let's see. Before you read, a Russian girl Maria Sharapova reached the summit of a women tennis when she was barely 18. Summit means होता है टॉप पर या माउंटेन की जो पीक होती है चोटी पर. So summit means होता है पीक या टॉप. A Russian girl Maria Sharapova, एक रशियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis. वो वुमेन टेनिस की जो पीक होती है यानी जो चोटी होती है उसकी टॉप पे, तो वो वुमेन टेनिस की टॉप पे पहुंच गई थी व्हेन शी वाज बेयरली 18, जब वो मुश्किल से 18 साल की थी. बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से या हार्डली. तो जो एक रशियन गर्ल है मारिया शारापोवा, वो वुमेन टेनिस के टॉप पर पहुंच गई थी जब वो मुश्किल से 18 साल की थी. एज यू रीड अबाउट हर, जैसे आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो आप देखिए कि क्या आप उनके और संतोष यादव के बीच में यानी मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव के बीच में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, कुछ सिमिलैरिटीज़ आप फाइंड कर सकते हैं क्या. सो दोनों मारिया शारापोवा और संतोष यादव दोनों अपनी फील्ड्स में टॉप पर थी. मारिया शारापोवा ने टेनिस फील्ड में टॉप पे किया है, टॉप पे पहुंची हैं. और जो संतोष यादव हैं, वो अपनी फील्ड में यानी उनकी जो माउंटेनियरिंग की फील्ड है पर्वतारोहण में, वो टॉप पर पहुंची हैं. उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है. सो मैच द फॉलोइंग, तो हमें ये मैच करना है. वर्ड मीनिंग सही है. समथिंग डिसआर्मिंग. सो डिसआर्मिंग मीन्स होता है फ्रेंडली विदाउट सस्पिशन, मतलब किसी का ऐसा बिहेवियर कि आप उससे फ्रेंडली हो जाएं बिल्कुल बिना सस्पिशन के, बिना शक के किसी के. सो समथिंग डिसआर्मिंग, ये मैच होगा समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली टेकिंग अवे योर सस्पिशन, यानी कुछ ऐसा. इसका मीनिंग ये है समथिंग डिसआर्मिंग का कि समथिंग दैट मेक यू फील फ्रेंडली, कि ऐसा कुछ जो आपको फ्रेंडली फील कराए. टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस, आपका जो शक है वो दूर कर दे. सो इट मीन्स समथिंग डिसआर्मिंग. एट ऑड्स विद, ऑड्स होते हैं, एट ऑड्स होते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशिंग, यानी किसी के साथ आप क्लैश में हो या ऑड्स में हो या आपके साथ किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो. सो एट ऑड्स विद मीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू, नॉट एग्रीइंग विद, यानी किसी के साथ एग्री ना करना या उसके साथ कॉन्ट्रास्ट होना. कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है डिफरेंस. कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंस. नॉट एग्रीइंग विद, जिसके साथ एग्री ना कर पाएँ या सहमति ना हो. सो इसको हम शॉर्ट में कह देंगे एट ऑड्स विद, यानी उनके साथ हमारे डिफरेंस हैं. ग्लैमरस अटारे. सो ग्लैमरस मीन्स होता है अट्रैक्टिव, काफ़ी चमकदार या काफ़ी शानदार. अटायर मीन्स होता है ड्रेस. सो ग्लैमरस अटायर मीन्स अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लॉथ्स. अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लॉथ्स मीन्स ग्लैमरस अटायर. सो यहाँ पे मैच होगा. इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी बिल्कुल भी कम समय में या बिना समय के. सो ये मैच होगा क्विकली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी बिल्कुल जल्दी से, तुरंत. इन ऑलमोस्ट नो टाइम. सो क्विकली, ऑलमोस्ट, इमीडिएटली को हम, एक फ्रेज़ है इन ऑलमोस्ट नो टाइम, तो इससे हम मैच कर सकते हैं. पोइड बियॉन्ड हर ईयर्स. तो पोइड बियॉन्ड हर ईयर्स ये एक फ्रेज़ है. अब इसका मतलब होता है कि अपने टाइम से या अपनी एज से काफ़ी पहले. सो ये मैच होगा विद मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, यानी काफ़ी मोर काम, काम मीन्स होता है शांत, काफ़ी शांत, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, एंड इन कंट्रोल और कंट्रोल में यानी डिसिप्लिन, देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, जितना कि उसकी उम्र के जो लोग थे यूजुअली आर वो होते हैं. सो पोइड बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब ये उन्होंने अपनी उम्र से पहले हासिल कर लिया था. इसके लिए एक फ्रेज़ है कि मोर काल्म, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, यानी वो अपने देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, कि उनकी उम्र के
यानी जो मारिया शारापोवा थी उन्होंने काफ़ी अर्ली अचीवमेंट हासिल कर लिए थे। तो ये उसके लिए एक फ्रेज़ है कि वो अपनी उम्र के जो लोग थे यानी बच्चे थे उनकी उम्र के, उनसे काफ़ी ज़्यादा काम थी, कॉन्फिडेंट थी और इन कंट्रोल थी। मीन्स शांत थी, आत्मविश्वासी थी और इन कंट्रोल यानी डिसिप्लिन थी। पैकिंग ऑफ, सो पैकिंग ऑफ मीन्स होता है सेंट ऑफ, यानी उन्हें भेज दिया गया था, उनको पैकिंग करके भेज दिया गया मीन्स सेंट ऑफ। तो पैकिंग ऑफ मीन्स सेंट ऑफ। लॉन्च्ड मीन्स स्टार्टेड, यानी उन्होंने ऐसा लॉन्च कर दिया, उन्होंने काम स्टार्ट शुरू कर दिया। हार्ट रेंचिंग होता है बिल्कुल दुख से हृदय फट जाना, या दुख से हार्ट है बिल्कुल टेयर हो जाना, रिप हो जाना, ट्विस्ट हो जाना, तो दिल को तोड़ देने वाली ऐसी कुछ घटना। सो इट मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस। सो हार्ट रेंचिंग मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दुख की, काफ़ी ज़्यादा दुख होना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना सैडनेस की, तो इट मीन्स हार्ट रेंचिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। एज यू रीड लुक फॉर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो मारिया शारापोवा थी वो एक रशियन गर्ल थी, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका क्यों भेजा गया। वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, उनकी जो मदर थी वो उनके साथ क्यों नहीं गई। वाई आर हर व्हाट आर हर हॉबीज़, उनकी जो हॉबीज़ थी वो क्या थी, यानी उनके क्या शौक़ थे। व्हाट डज शी लाइक, वो क्या चीज़ पसंद करती थी, उन्हें क्या पसंद था। व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, उन्हें कीप गोइंग करने के लिए यानी कंटिन्यू करने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया था। सो ये सब इन चीज़ों के आंसर्स हमको चैप्टर के अंदर मिलेंगे, हम देखते हैं। लेट्स सी कंटिन्यू। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग हमने पढ़ा है, इसका मीनिंग डिसआर्मिंग होता है फ्रेंडली विदाउट सस्पिशन। डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, तो मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा फ्रेंडली था, यानी कुछ ऐसा विदाउट सस्पिशन फ्रेंडली होना था। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायरे, जो कि उनकी जो ग्लैमरस अटारे थी यानी उनकी जो अट्रैक्टिव ड्रेस थी और जो उनकी रेडी स्माइल थी यानी उनके फेस पे जो स्माइल रहती थी उनके साथ मैच नहीं करती थी। एट ऑड्स विद मीन्स ये हमने पढ़ा है इन कॉन्ट्रास्ट टू, यानी डिफरेंस में, नॉट एग्रिंग विद, उनके साथ मैच ना खाए, उनके साथ सहमति ना हो। सो मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा फ्रेंडली, यानी जिनसे काफ़ी इजीली फ्रेंडली आप बिहेव कर सकें या फ्रेंडली फील करें। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा था जो कि उनकी जो रेडीली स्माइल थी, यानी उनके फेस पे जो स्माइल थी और उनकी जो अट्रैक्टिव ड्रेस थी उसके साथ में मैच नहीं करता था। सो ग्लैमरस अटायर मीन्स अट्रैक्टिव ड्रेस, अटायर मीन्स होता है ड्रेस। एंड दैट समथिंग लिफ्टेड हर ऑन Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women tennis। और यही वो बात थी, and that's something, यानी यही वो बात थी, in her lifted, जिस चीज़ ने उनको ऊपर उठा दिया था, lifted her on Monday 22 August 2005, जो मंडे था 22 अगस्त 2005 का, to the world number 1 position in women tennis। तो यही वो बात थी जिसने उन्हें वुमेन टेनिस की टॉप पर पहुंचा दिया था, यानी मंडे 22 अगस्त 2005 को उन्हें वुमेन वर्ल्ड की नंबर 1 एक टेनिस प्लेयर बना दिया था। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये सब कुछ हुआ बिल्कुल कम समय में, यानी क्विकली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो ये सब कुछ बिल्कुल जल्दी हो गया, यानी बिना सब बहुत कम टाइम में हो गया। पोइड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी उनकी एज के जो दूसरे प्लेयर थे उनकी उम्र से काफ़ी जल्दी। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। तो reach the pinnacle means टॉप पे पहुंचने में। तो जो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर थी, ये मारिया शारापोवा के बारे में कहा है, उन्होंने काफ़ी कम टाइम लिया, took just 4 years, उन्होंने सिर्फ 4 साल लिए अपने प्रोफेशनल कैरियर के टॉप पर पहुंचने के लिए। तो ये सब काफ़ी जल्दी हो गया था मारिया शारापोवा के साथ, और वो काफ़ी जल्दी यानी काफ़ी छोटी एज में 18 ईयर्स के एज में वो वीमेन टेनिस की वर्ल्ड चैम्पियन बन गई थी। अपनी जो एज के दूसरे खिलाड़ी होते हैं पोइड बियॉन्ड हर ईयर्स, उनसे काफ़ी जल्दी। तो मारिया शारापोवा थी वो एक साइबेरियन बॉर्न थी, रशिया के अंदर एक साइबेरिया जगह का नाम है पहले से एक, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये
अपने प्रोफेशनल करियर के सिर्फ 4 साल के अंदर टॉप पे पहुंच गई थी। हाउएवर ये मारिया शारापोवा आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है मारिया शारापोवा वॉन द वुमेन सिंगल्स एट विम्बल्डन इन 2004। 2004 में मारिया शारापोवा ने वुमेन सिंगल्स विम्बल्डन जीता था। जो विम्बल्डन होते हैं ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है विम्बल्डन। उसमें इन्होंने सिंगल्स में, इसमें 2 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, एक सिंगल्स और डबल्स। डबल्स में 2 प्लेयर्स खेलते हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स, एक गर्ल होती है एक बॉयज़ होता है, तो वो ग्रुप टीम होती है उनकी। तो इन्होंने सिंगल में विम्बल्डन 2004 जीता था। ये पिक्चर है तब की। हाउएवर द रैपिड असेंट, रैपिड होता है क्विक, असेंट मीन्स होता है प्रोग्रेस, इन ए फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, फियर्सली मीन्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग और वायलेंट वर्ड, बिगिन 9 years बिफोर विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंडोर। एंडोर होता है कोई चीज़ सहन करने की ताकत, कुछ आप में शक्ति हो ऐसी कि सहन शक्ति कह सकते हो आप, एंड्योरेंस कहते हैं उससे। सो हाउएवर द रैपिड एक्सेंट, यानी जो ये क्विक प्रोग्रेस हुई थी, यानी इतनी जल्दी वो टॉप पे पहुंच गई थी, इन ए फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी जो एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग और वायलेंट वर्ड है, कम्पिटिटिव वर्ल्ड, जो प्रतिस्पर्धा की दुनिया है उसके अंदर, बिगिन 9 years बिफोर, ये 9 साल पहले से शुरू हुआ था, विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, यानी कि 9 साल पहले से ही मारिया शारापोवा ने कुछ सेक्रीफाइस किए थे जो कि कोई भी उनकी एज का बच्चा नहीं करना चाहेगा या करने के लिए तैयार नहीं होगा। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, जो छोटी मारिया थी उन्होंने अपना अभी 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, जब उनको भेज दिया गया था यूनाइटेड स्टेट, पैक्ड ऑफ मीन्स होता है सेंट ऑफ, तब उन्हें ट्रेन में बिठाकर यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया था, अमेरिका भेज दिया गया था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, और ये जो उनका ट्रिप था फ्लोरिडा का, फ्लोरिडा एक अमेरिका के अंदर जगह का नाम है पहले से एक। सो ये जो ट्रिप था उनका फ्लोरिडा में, अमेरिका में, उनके फादर के साथ, उनके फादर का नाम है यूरी, तो इन्होंने उनकी जो सक्सेस की पाथ थी, यानी उनका सक्सेस का जो रास्ता था वे था, उसमें स्टार्टेड कर दिया था, या लॉन्च मीन्स स्टार्टेड। तो इस ट्रिप ने उनकी जो सक्सेस का वे था, रास्ता था उसको शुरुआत कर दी थी। पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, तो जो सफलता का रास्ता था और जो स्टारडम था, यानी जो एक स्टारडम होता है जो यानी प्रसिद्धि का, स्टारडम मीन्स होता है प्रसिद्धि हो जाना, काफ़ी फेमस हो जाना। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वेलिना, पर इसके लिए उनको क्या झेलना पड़ा था, इनको एक हार्ट रेंचिंग होता है बिल्कुल काफ़ी दुख होना, दुख से दिल का फट जाना, या फिर हार्ट रेंचिंग मीन्स बहुत ज़्यादा दुख। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वेलिना, पर यह सब होने के लिए उन्हें जो अपनी मदर से 2 साल का सेपरेशन भी झेलना पड़ा था, यानी जो उनकी मदर थी वेलिना, वो इनसे 2 साल दूर रही थी। सो ये इंसिडेंट था, ये काफ़ी हार्ट रेंचिंग था, काफ़ी दुख भरा था। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। दी लेटर मीन्स इनकी जो मदर है वेलिना, उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण साइबेरिया में रहना पड़ा था, बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। तो वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसके कारण उनको 2 साल तक साइबेरिया के अंदर रहना पड़ा था, वो अपनी मदर से नहीं मिल पाई थी जो मारिया शारापोवा थी। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. तो जो 9 साल की मारिया शारापोवा थी, उन्होंने already learned an important lesson in life, उन्होंने अपनी लाइफ का एक important lesson सीख लिया था इस बात से, that tennis excellence की, अगर उन्हें टेनिस में एक्सीलेंस हासिल करना है, यानी टेनिस में एकदम टॉप पे जाना है, वुड ओनली कम एट ए प्राइस, तो उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी ये एक कीमत के साथ ही आएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा इनको। आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। अब रिकॉल्स होता है मतलब याद करना, तो मारिया शारापोवा हैं वो याद करती हैं पुरानी दिन, और वो कहती हैं कि आई यूज टू बी सो लॉनली, कि मैं कितनी लॉनली हुआ करती थी, मैं कितनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी मदर को काफ़ी बुरी तरीके से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे पिता थे वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे जो जिससे कि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो गोइंग ऑन हो सके, यानी चलती रहे।
तो वो बताती हैं कि जो मेरी मदर थी उन्हें मैं काफ़ी मिस किया करती थी, और जो मेरे फादर थे वो इतना काम कर रहे थे जितना कि मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी होता था, यानी पैसा कमा रहे थे वो। सो ही कुड नॉट सी मी ईदर, तो मेरे पिता थे वो भी मुझसे नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, और मैं इतनी यंग थी यानी इतनी छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, तो मैं 8 बजे जो रात का समय होता था तब मैं सो जाती थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, यानी मैं 8 बजे बिस्तर पर चली जाती थी। द अदर ट्रेनिस पपिल्स, पपिल्स होता है जो ट्रेनिस होते हैं दूसरे, तो इनके जो साथी थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, या इनके जो साथी पपिल्स थे, साथी खिलाड़ी थे, ट्रेनी थे। पपिल्स में तो ना ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। द अदर टेनिस पपिल्स वुड कम इन एट 11 PM, तो जो इनके साथी खिलाड़ी थे, जो ट्रेनिस थे, वो रात को 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप, और वो मुझे जगाते थे एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और वो मुझे ऑर्डर करते थे, मुझे आदेश देते थे कि रूम को क्लीन करो और टाइडी अप करो। टाइडी अप मीन्स होता है कि पुट थिंग्स इन ऑर्डर एंड क्लीन, यानी चीज़ों को ढंग से रखना और उनको क्लीन करना। तो मारिया शरापोवा बताती हैं कि मैं काफ़ी छोटी थी और मैं 8 बजे सोने चली जाती थी, और जो मेरे साथी दूसरे ट्रेनी थे वो रात को 11 बजे आते थे और मुझे जगाते थे और मुझे सफाई करने के लिए कहते थे, यानी मुझे ऑर्डर देते थे कि वो रूम की सफाई करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी इसने मुझे, ये सब जो बात थी यानी जो शोषण हुआ था मेरा, हरेसमेंट हुई थी, उससे मुझे मैं डिप्रेस नहीं हुई। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, तो इन सब चीज़ों से मैं डिप्रेस नहीं हुई और मैं और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई। डिटरमाइंड होता है किसी चीज़ के लिए आपका एकदम दो निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय पक्का हो जाना, एकदम आप वर्क के लिए डिटरमाइंड हो जाना, यानी ये काम तो करना ही है। सो आई बिकम वेरी क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, तो इन चीज़ों से मैं मेंटली टफ बन गई और डिटरमाइंड बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि अपना ख्याल कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी क्विट करने का यानी ये चीज़ छोड़ देने की नहीं सोची। बिकॉज आई न्यू वट आई वांटेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहती थी। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप जहाँ से आती हैं तब आपके पास कुछ नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास अब भी कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो ये आपको काफ़ी हंग्री बना देता है और काफ़ी डिटरमाइंड बना देता है। हंग्री होता है वांटिंग समथिंग वेरी मच, जब आपको किसी चीज़ को पाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो तो उसे हंग्री की वर्ड यूज़ करते हैं। एंड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय, यानी आपका जो चाहते हैं उसके लिए आपका पक्का मन होना। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टीडफास्टली परसू माई ड्रीम। स्टीडफास्टली मीन्स विद डिटर्मिनेशन, यानी एक पक्के निश्चय के साथ। तो मारिया शरापोवा आगे कंटिन्यू कर रही हैं कि आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, कि मैं इससे भी ज़्यादा जो ह्यूमिलेशन है, यानी जो इंसल्ट्स होती हैं, ह्यूमिलेशन और इंसल्ट्स बेसिकली सेम ही होता है। तो मारिया शरापोवा कह रही है कि मैं इससे भी ज़्यादा इंसल्ट्स और ह्यूमिलेशन झेल सकती थी देन दैट टू स्टडी फास्टली परसू माई ड्रीम, अपना जो ड्रीम है यानी टेनिस में पीक पर पहुंचना, उसको परसू करने के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। परस्यू होता है फॉलो करना, किस चीज़ को फॉलो करने के लिए। तो मारिया शरापोवा कह रही हैं कि वो काफ़ी छोटी थी जब वो ट्रेनिंग करने के लिए गई थी, 9 साल की थी वो, तो वो इतनी छोटी थी कि वो रात को 8 बजे सोने के लिए चली जाती थी, और उनके जो फेलो ट्रेनिस थे वो आते थे रात को 11 बजे, और वो उन्हें जगाते थे और उन पर ऑर्डर झाड़ते थे कि रूम को क्लीन करो। तो इन सब चीज़ों से वो डिप्रेस नहीं हुई, और उनका जो निश्चय था, उनका जो डिटर्मिनेशन था वो और ज़्यादा पक्का हो गया, और इस बात से वो मेंटली टफ बन गई वो। और उन्होंने ये सीख लिया कि उनको अपना ख्याल आप खुद रखना है। और वो कह रही हैं कि मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, यानी मैंने कभी भी टेनिस को छोड़ने का नहीं सोचा। वो बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, यानी जब आपके पास कुछ नहीं होता, यानी जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास इस वक्त भी कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो इस बात से आप काफ़ी हंग्री हो जाते हैं और काफ़ी डिटरमाइंड हो जाते हैं। हंग्री होता है जब आपको किसी चीज़ को पाने की काफ़ी इच्छा हो, काफ़ी भूख हो एक। एंड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स होता है एकदम दृढ़ निश्चय हो आपका किसी चीज़ के प्रति, यानी कोई आपने गोल डिसाइड किया है, उसको अचीव करने के लिए आप पूरी ताकत से जा सकें, वो चीज़ डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन।
सो आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट। तो वो कहती हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा, यानी कि जो उनके फेलो ट्रेनी थे वो इनको रूम कमरा साफ़ करने के लिए और इनकी इंसल्ट किया करते थे बेसिकली। तो मारिया शरापोवा कहती हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलेशन झेल सकती थी अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। सो ये चैप्टर है जो मारिया शरापोवा जो टेनिस स्टार प्लेयर हैं रशिया की, उनके बारे में है। एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो।